आप अगर अपने सोसाइटी वाले घर में बैठकर ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाते हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी है, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी कराने वाली कंपनियां जो अब तक कम समय में डिलीवरी को ही अपनी ताकत बताती आई हैं, भले उसकी वजह से उनके डिलीवरी बॉय की जिंदगी खतरे में पड़ती रहे, तो अब खबर यह है कि श्रम मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट ने अपने सभी ब्रांड से 10 मिनट में डिलीवरी की बात हटाने की तैयारी कर ली है। इस मसले पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, जोमैटो के अधिकारियों से बात की थी और डिलीवरी के लिए समय सीमा हटाने की बात कही। सभी कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया कि वो अपने ब्रांड, विज्ञापन, सोशल मीडिया से डिलीवरी की समय सीमा हटाएंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये जो होड़ लगी हुई थी कि 10 मिनट में हम डिलीवरी करवा देंगे, ये होड़ अब मतलब खत्म हो जाएगी, या हो सकता है केवल ये समय सीमा हटा ले लेकिन फिर भी डिलीवरी बॉय पर वो प्रेशर हो कि जल्दी सामान डिलीवर करे? हाँ, देखिए 10 मिनट की जो होड़ थी वो नहीं रहेगी और सरकार ने इसका संज्ञान लिया। खुद जो है श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया, उन्होंने सभी इन साइट्स के जो ओनर्स हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा इस तरीके से जो डिलीवरी बॉयज हैं, जो गैग वर्कर्स हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है और इस प्रेशर के कारण जो है जान माल का जो है नुकसान देखने को मिलता है। जिससे कई बार ऐसी घटना आई है कि डिलीवरी बॉय का जो है एक्सीडेंट हुआ और उसमें कई डिलीवरी बॉयज की जो है वो मृत्यु भी हुई है। और जान माल के साथ साथ कई बार ऐसा भी रहता था, जो एक टैगलाइन है, जो 10 मिनट का एक टैगलाइन था, अगर उसमें डिलीवरी नहीं की तो ऐसे में जो नुकसान है उसकी भरपाई जो है डिलीवरी बॉय की सैलरी से किया जाता था। इसको लेके एक लंबी समय से मांग भी चल रही थी डिलीवरी बॉयज की कि इस तरीके की चीजों से उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है और उससे अगर डिलीवर जो है टाइम पे ना हो तो उससे उनको जो वित्तीय नुकसान है वो भी होता है। तो ऐसे में सरकार ने इसका संज्ञान लिया और सभी से बातचीत करने के बाद ये तय किया गया है कि इस तरीके की टैगलाइन ना हो। और आप देखेंगे तो एक जो इस तरीके की साइट है, उन्होंने ये टैगलाइन बदल दी है कि 10 मिनट में 10,000 प्रोडक्ट डिलीवर हो सकते हैं। अब उन्होंने कहा है 30,000 प्रोडक्ट्स आपके द्वार करके टैगलाइन चेंज भी कर दिए। तो ये आश्वासन सभी कंपनियों की तरफ से दिया गया है कि इस तरीके का टैगलाइन नहीं दिया जाएगा जिससे डिलीवरी बॉयज पर, गैग वर्कर्स पर इस तरीके का प्रेशर रहे और जान माल का नुकसान जो है वो होता रहे। तो इस पर सरकार की चिंता थी और इस चिंता का समाधान जो है अब हो गया है। लेकिन देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने प्रेशर हो, लेकिन जो अभी तक खबरें आ रही हैं, किसी भी तरीके से डिलीवरी बॉयज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि किसी समय सीमा के अधीन जो है उनको डिलीवरी करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आज जो फैसला श्रम मंत्री से बैठक के बाद ब्लिंकिट, जोमैटो, जेप्टो और स्विगी ने जो लिया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए हम आपको उन लाखों लोगों की कहानी दिखाते हैं जिनसे हमारा रोज सामना होता है। हम उन्हें सड़कों पर दौड़ते भागते, जान जोखिम में डालकर डिलीवरी करते हुए जल्दी में देखते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने पर भी इन गिग वर्कर्स को इतनी कम मजदूरी मिलती है कि आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे। सोशल मीडिया से गिग वर्कर्स की हालत पर शुरू हुई चर्चा संसद तक पहुंच चुकी है। मिनट की डिलीवरी का टाइम होता है, हमें उससे पहले पहुंचना होता है। तो जैसे ही आपके पास आता है ऑर्डर, आप तुरंत शुरू एक्टिव? हाँ, हम एक्टिव हो जाते हैं उसी टाइम। भारत के बड़े बड़े शहरों में जी तोड़ मेहनत करके छोटी सी मजदूरी कमाने वाले गिग वर्कर की एक कहानी है जो एक बार फिर चर्चा में है। ब्लिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट का एक वीडियो सामने आने के बाद गिग वर्कर्स की मजदूरी पर बहस फिर से शुरू हो गई है। वीडियो में दिखाया गया है कि 28 डिलीवरी, 50 किलोमीटर की ड्राइव और लगभग 15 घंटे काम करने के बाद उसे सिर्फ 763 रुपए मिले, यानी लगभग 52 रुपए प्रति घंटा। ये पैसे कुछ भारतीय राज्यों की निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी से कहीं कम है। अब इसी वीडियो का आधार बनाकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 28 डिलीवरी, 15 घंटे लगातार काम और 762 रुपए मिले, ये गिग इकोनॉमी की कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। राघव चड्ढा ने इसे शोषण बताया। इस मामले में राघव चड्ढा ने पहले संसद में गिग वर्कर के हित सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाने की मांग की। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी, आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा।
कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। सोचिए, जो गिग वर्कर्स आज अपनी जान जोखिम में डालकर चंद पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वो कुछ सालों बाद संभव है कि अपनी सेहत पर इससे ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए मजबूर हो। ऐसे ही गिग वर्कर्स से हमने बात की तो पाया कि समस्या इससे कहीं ज्यादा जटिल है। देखिए, हम लोग की पर डिलीवरी 16-17 रुपये से स्टार्ट होकर के 60-70 रुपये 80 रुपये तक जाती है हमारी पर डिलीवरी, और ये दिन में हम लोग 20 से 30 डिलीवरी देते हैं तो हमारे 1000 रुपये बनते हैं। दिन भर काम करते हैं तो कितना मेहनत लगती है? नहीं, मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है। रिक्स भी कवर करते हैं, बत्ती भी जंप करते हैं हम लोग, और सोचते हैं कि जितनी जल्दी ऑर्डर मार सके तो हमारी अर्निंग बढ़ेगी। कोई भी दुर्घटना हो जाती है, खरोच हो जाती है, चोट लग जाती है, गिर जाते हैं हम लोग, इसके लिए कुछ नहीं होता है। ये होनी चाहिए, इनिशियल स्टेज पे कुछ होनी चाहिए, हमें कुछ ऑफर मिलनी चाहिए, या दवा वगैरह के लिए वो हमें कुछ पैसे वगैरह मिलनी चाहिए, और हमारी छुट्टियां होनी चाहिए। 10 मिनट में डिलीवर करने का क्या दबाव होता है, वो सारा दबाव आप लोग झेलते हो, और पर डिलीवरी आप लोग को कितना? मान लो कहते हैं कि 10 मिनट देना पड़ता है हमें, और मान लो कहते हैं स्पीड में जाना, स्पीड से आना, मान लो कुछ भी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम कंपनी को देती नहीं है, हम लोगों को नहीं। बीमा देती है, बीमा वो भी मरने के बाद भी दे रही है, अभी फिलहाल में हमें कुछ नहीं देती है। मान लो रेट कार्ड भी कम मिलता है हमको, पैसे भी कम मिलते हैं उसके। 15 रुपए भी होता है डिलीवरी का चार्ज, ये इतना कम आपको? सबसे ज़्यादा कम से कम 10 रुपये भी होता है, 12 रुपये भी होता है, 15 भी, 20 भी रुपये होता है, 40 भी होता है, 80 भी हो जाता है, दूरी के हिसाब से। 5 किलोमीटर का और 60 रुपये मिले, ऐसे मिलता है। रेट कम मिलता है हमको, और मेहनत बहुत है इसमें। तो 10 मिनट की डिलीवरी का ये जो अट्रैक्शन है, ई कॉमर्स में होड़ लगी है, तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जितने भी लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सब मानते हैं कि जो रिस्क ये लेते हैं, और ज़्यादातर ये लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, नौकरी नहीं मिली तो डिलीवरी एजेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मेहनत करते हैं और रिस्क लेते हैं, उस हिसाब से इन्हें रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। इनका कहना है कि जो पार्लियामेंट में बात उठाई गई है, उस पर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और इस तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर, ख़ास तौर पर डिलीवरी एजेंट्स पर खास ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। रिक्स है नहीं, एक्सीडेंट का डर रहता है, इधर पुलिस टॉर्चर करती है, लाल बत्ती नहीं तोड़ सकते, समझे? इतनी कमाई नहीं है, इतने का चालान कट जाएगा। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि आप मौसम, बारिश पड़े, गर्मी कितनी भी टेम्परेचर हो, सड़क टूटी हो, रास्ता बेकार हो, मगर मैप के अनुसार चलना फॉलो करते हुए, चाहे वो कैसे भी रास्ता हो। आप लोग राइडर का काम करते हैं ब्लिंकिट में, 15 घंटे की मेहनत करने के बाद कितने रुपए की अर्निंग हो जाती है आप लोगों की? 600 से 700 रुपए तक। 15 घंटे में 600 से 700 रुपए कमाते हैं। और फील्ड में किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है आप लोगों को? फील्ड में तो जान दो, सारे मौसम से, सारे मौसम की खराब मौसम से भी, बारिश से भी, और रोड से ट्रैफिक में जो चलते हैं तो उसका जान जोखिम भी, सारी समस्या है हमारे साथ, सारी समस्या लेकर चलते हैं। पे आउट बहुत कम कर। तो सड़क पे जब आप लोग निकलते हैं तो किस तरीके की समस्याओं का सामना करते हैं? सड़क पर निकलने पर तो काफी समस्या आती है, हम काफी वो होता है, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, हमारा सारा रिस्क भरा माहौल होता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि ऐसे लाखों लोगों की हकीकत है जो इस डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन उन्हें तय मजदूरी से भी कम में गुजारा करना पड़ता है।